उस विश्व को निमित्त बना करके पुष्पदंताचार्य भगवान ने शिव जी की स्तुति की। यानी देवताओं में दैत्यों में युद्ध हुआ, उसमें किसी कार्य विशेष में देवता जीत गए और दैत्य हार गए। पुनः दैत्यों ने शक्ति एकत्रित करी और एकत्रित करके फिर दैत्यों ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो शक्ति के माध्यम से देवता हार गए और दैत्य जीत गए। एक क्रम चलता रहता था, कभी देवता जीतते थे, कभी दैत्य जीतते थे। तो उन्होंने देवताओं ने विचार किया कब तक हम अस्त्र शस्त्रों के आघात से घायल होते रहें और दुखी होते रहें, क्यों ना हम अमर हो जाएं, उस शस्त्र अस्त्रों का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े। ऐसा मन में विचार करके भगवान विष्णु आदि से परामर्श लेकर के देवताओं ने समुद्र मंथन का आयोजन किया। तो आयोजन किया तो दैत्यों को साथ मिलाया, तो मिलाने के पश्चात दोनों से उन्होंने कहा, विचार किया दैत्य पक्ष ने और देवता पक्ष ने कि हम लोग समुद्र मंथन करें, उससे अमृत निकलेगा, उस अमृत को पान करके हम अजर अमर हो जाएंगे। जब इस प्रकार से दैत्यों से देवताओं ने प्रार्थना करी तो दैत्यों ने भी स्वीकार कर लिया और दोनों ने मिलकर के, दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। तो मंथन करने जब करीब कर रहे थे उस काल में सबसे पहले मंथन के द्वारा समुद्र मंथन करने लगे तो सबसे पहले हालाहल नाम का विष निकला। अब उस विष इतना भयंकर था कि उसके प्रभाव से बिना समय ही महाप्रलय की प्राप्ति होने लगी। यद्यपि प्रलय के बाद सृष्टि हुई थी, नई सृष्टि हुई थी, सतयुग ही बीता था, सतयुग अंतिम चरण चल रहा था, सतयुग पर अंतिम त्रेता आने वाला था। तो सृष्टि तो आरंभ ही हुई थी, किंतु उसी काल में सतयुग में ही महाप्रलय की प्राप्ति होने लगी। तो भगवान शिव जी ने देखा कि ये तो अभी तो सृष्टि आरंभ हुई, अभी प्रलय कैसे हो सकता है। तो किंतु विष के प्रभाव से महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ऐसा देख करके उस विष के प्रभाव को देख करके विष के द्वारा सारे देवी देवता दैत्य असुर गंधर्व यक्ष राक्षस आदि स्त्री पुरुष आदि मूर्छित होने लगे और डर के मारे समुद्र मंथन बंद हो गया। तो भगवान शिव जी ने देखा कि ये तो सारे देवता विभाग है, दैत्य विभाग है, तो विष की ज्वाला बड़ी बड़ी ज्वाला निकल करके चारों ओर दिशाओं में, 10 दिशाओं में फैल रही है। उस विष की ज्वाला से सारे स्त्री पुरुष प्राणी मरने लगे। जैसे आपने समुद्र में लहरों को देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, अथवा सुना होगा कि समुद्र में जब तूफान आता है तो बड़ी बड़ी बीची तरंग है, बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। यानी कोई 10 फीट की, कोई 20 फीट की, कोई 30 फीट की भी हो जाती है। जब ऐसी लहरें समुद्र में उठती हैं तो किनारे के जितने भी होते हैं वो नगर आदि वो डूब जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से उस हालाहल विष के कारण ऐसे उस विष के प्रभाव से बड़ी बड़ी बीची तरंगें लहर उत्पन्न होने लगी। तो लहर से टकरा करके जो वायु है जिस दिशा को जाती थी उस दिशा में सारे प्राणी मर जाते थे। तो भगवान शिव जी से देखा नहीं गया, क्योंकि भगवान शिव जी सभी के ऊपर कृपा करने वाले कृपालु हैं, दया करने वाले दयालु हैं। तो भगवान शिव जी ने उससे देवताओं के ऊपर दया करके, कृपा करके, दैत्यों के ऊपर कृपा करके, अनुग्रह करके ऐसे भगवान भोलेनाथ ने उससे विष को पान कर लिया। अब वही विष भगवान शिव जी के गले में शोभा को बढ़ाने वाला हो गया। यदि महापुरुषों के द्वारा कोई यदि विकार शरीर में उत्पन्न हो जाता है तो वो विकार कोटि में नहीं रहता, बल्कि प्रशंसनीय हो जाता है। तो भगवान का एक नाम है भुवन भय भंग व्यसनिना। अर्थात भगवान जब देखते हैं कि तीनों लोगों के ऊपर भय की प्राप्ति हो रही है, उस भय को भंग करने का व्यसन स्वभाव उनका हो जाता
किसी भगवान अपने भक्तों के ऊपर कभी भी भय आदि नहीं देख सकते, अतः उनको सहन ही नहीं होता। भगवान को ये सहन नहीं होता कि मेरे भक्त दुखी होकर के जीवन व्यतीत करें। जब भी भगवान के भक्त दुखी होते हैं तो भगवान उस दुख को निवृत्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से पुष्पदंताचार्य भगवान की 14वें मंत्र के द्वारा पुष्पदंताचार्य भगवान ने सिद्धि की स्तुति करी। अब इसके पश्चात समुद्र मंथन के बाद सबसे पहले हालाल विष निकला, फिर उसके बाद कुछ स्त्रियां निकली जिसको स्वर्ग में देवताओं स्वीकार कर लिया। तारा आदि स्त्री निकली जिसको बलि ने स्वीकार कर लिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसको सूर्य भगवान ने ले लिया। कामधेनु नाम की गाय निकली जिसको ऋषियों ने ले लिया। फिर इसके बाद फिर और अन्य की सामग्री ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र देवता ने ले लिया। फिर लक्ष्मी निकली, तो लक्ष्मी निकली तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली थी। अब एक कल्प में लक्ष्मी के लिए भी क्या हुआ था, यानी समुद्र मंथन किया था। इसी काल विशेष में दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए वैकुंठ में गए। वैकुंठ में गए तो दुर्वासा ऋषि भगवान वैकुंठ में जाकर के विष्णु भगवान की पूजा करी, लक्ष्मी जी की पूजा करी। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि के गले में माला डाल दी, जो दुर्वासा ऋषि ने पूजा करी थी। तो विष्णु भगवान ने वो माला, पूजित माला को दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। अब वह माला लक्ष्मी से युक्त थी, लक्ष्मी से संपन्न थी। उस माला को पहन करके दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। रास्ते में आते चलते चलते संयोगवश इंद्र मिल गए। तो इंद्र को देख करके दुर्वासा ऋषि के मन में इच्छा हो गई कि ये भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त माला है, पूजनीय है, लक्ष्मी से संपन्न, क्यों ना मैं इंद्र देवता को पहना दूं, जिससे उसकी लक्ष्मी स्थिर बनी रहे। ऐसा विचार करके दुर्वासा ऋषि ने वही माला इंद्र देवता को दे दी। किंतु इंद्र देवता था, राजा था, उसने सोचा दूसरे के गले की माला में कैसे पहनूं। ऐसे मन में उसको अहंकार उत्पन्न हो गया था और ऋषि मेरे से छोटे हैं ऐसा भाव भी उसके मन में पैदा हो गया। तो दुर्वासा ऋषि के द्वारा दी गई माला को उसने गले में तो धारण नहीं किया, हाथी के गले में पहना दिया, सूंड में। तो हाथी ने उस माला को अपने सर पे धारण नहीं किया बल्कि लातों से कुचल दिया। अब दुर्वासा ऋषि ने ये दृश्य देखा, उनको सहन नहीं हुआ। जब सहन नहीं हुआ तो दुर्वासा ऋषि ने देखा, कहा, हे इंद्र, मैंने जो माला तुमको दी थी वह विष्णु भगवान के द्वारा दी गई हुई थी, प्रदत्त थी, वो लक्ष्मी से संपन्न थी। तुमने मेरा अपमान किया, लक्ष्मी का अपमान किया है, अतः किसी हेतु से तुमसे लक्ष्मी रूठ जाए, ऐसा श्राप दे दिया। जब ऐसा श्राप दे दिया तो लक्ष्मी उसी समय से इंद्र देवता से रूठ गई और रूठ करके कहाँ चली गई, समुद्र में जाकर के लीन हो गई, समुद्र में अंतर्धान हो गई। वही माला, लक्ष्मी रूप जो माला थी, जब ऐरावत ने अपने हाथों से पैरों से कुचल दिया तो वही माला समुद्र में जाकर गिर गई। तो लक्ष्मी का रूप माला थी। इसके बाद इंद्र देवता के ऊपर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया तो उनकी लक्ष्मी चली गई, आकाश स्वर्ग से चित हो गई देवता। फिर बाद में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले महाराज निकला, उसको शिव जी ने पान कर लिया। फिर अप्सरा गण आदि निकले तो उसको देवताओं ने स्वीकार कर लिया स्वर्ग की शोभा के लिए। ऐरावत हाथी को सूर्य भगवान ने स्वीकार कर लिया। अन्य गाय को तो कामधेनु गाय को जो इच्छा के अनुसार सारी कामनाओं को पूर्ति करने वाली थी, उसको ऋषियों ने ले लिया कि हमारे लिए यज्ञ करने के लिए वो चाहिए, घृत चाहिए। अब घृत हम कहाँ से लाएंगे, इस कामधेनु के द्वारा हमको घृत की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो 5 गाय है, नंदिनी है, कामधेनु है, सुरभि है, अन्य गाय, ये
खड़े हो जाइए, जो संकल्प करेंगे उनके शरीर से निकल आएगी, वो वस्तु निकल आती है। जैसे चिंतामणि आपने सुनी होगी, कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। तो कल्प वृक्ष यानी अक्ष जो वृक्ष होता है, अरे वट वृक्ष, तो उसी का ही नाम एक कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और बैठ करके जो चिंतन करेंगे उस कल्प वृक्ष से वही उत्पन्न हो जाएगा। और एक चिंतामणि होती है, चिंतामणि के पास में रखो, यहाँ पर चिंतामणि रखी, वहीं पर पास बैठो, तो बैठ कर कोई कल्पना कर ले, तो जो कल्पना करेगा वही चिंतामणि के द्वारा प्रकट हो जाएगा। कामधेनु गाय के पास, नंदिनी गाय के पास में, सूर्य गाय के पास में बैठकर तो जो भी व्यक्ति कल्पना करेगा वो उनके शरीर से अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे मन में भी एक चिंतामणि है। तो हमारे मन में चिंतामणि कौन से? राम नाम की है, शिव नाम की है, विष्णु नाम की है, कृष्ण नाम की है, ओम नाम की चिंतामणि है। इस भजन के प्रभाव से हम जो चाहें वो कर सकते हैं, वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं वो लक्ष्मी उत्पन्न हुई, तो लक्ष्मी समुद्र से निकली, तो सारे देवता उनको प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। देवताओं ने प्राप्त करने की इच्छा करी, तो सारे वो लक्ष्मी को ग्रहण करना चाहते थे। तो सारे देवताओं ने मिलकर कहा, जो वरमाला लक्ष्मी ने हाथ में लेकर रखी थी कि जे है लक्ष्मी जिस किसी को वरण कर ले उसी का ये पद, उसी जो भी जबरदस्ती नहीं करेंगे, किंतु जिसको वरण करेगी उसी का वो ही इसका पति रहेगा। हम अपनी इच्छा के अनुसार इसको वर्ण नहीं कर सकते। तो उसी लक्ष्मी के ऊपर ही निर्भर छोड़ दिया। लक्ष्मी जो अपनी इच्छा के अनुसार वर को वर्ण कर सके, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। जैसे आपने स्वयंवर में सुना होगा, देखा होगा, तो जो राजाओं की कन्या होती थी पहले स्वयंवर करती थी, तो जो कन्या जिस वर को वर्ण कर ले उसी के गले में माला पहना देती थी। उसी प्रकार से यहाँ लक्ष्मी के हाथ में माला थी, यह लक्ष्मी जिस वर को वर्ण करे, जिसके गले में माला पहनाएगी वही उसका पति होगा। तो ऐसा सभी ने देवताओं ने निर्णय कर दिया, लक्ष्मी को ऊपर छोड़ दिया। तो लक्ष्मी ने सबसे पहले मनुष्यों को देखा कि ये तो अल्प आयु वाले हैं, तो उनको हटा दिया, ये मेरे योग्य नहीं है। राक्षसों को देखा कि ये भी झगड़ते रहते हैं, ये भी अल्प आयु वाले, मरने वाले, ये भी कैसे मेरे योग्य नहीं है। करे लक्ष्मी ने देखा कि देवताओं को देखा कि इनकी आयु तो लंबी है किंतु डरपोक है, क्योंकि देवताओं के द्वारा हार जाते हैं, इसलिए ये भी मेरे योग्य नहीं है। फिर ब्रह्मा जी के पास में गई लक्ष्मी, ये तो व्रत से हो गए, ये मेरे योग्य नहीं है। इसके पश्चात लक्ष्मी फिर शिव जी के पास में गई, तो शिव जी को देखा इनकी आयु तो अनंत है, किंतु इनके गले में सर्प बैठा हुआ है, तो कहीं हो सकता है वो सर्प मेरे पास में आवे, मेरे को काट दे तो समस्या हो जाएगी, कष्ट होगा, इनको पति रूप से वर्ण मैं नहीं करूँ। फिर विष्णु भगवान के पास में गई, तो देखो विष्णु भगवान लेटे हुए थे क्षीर समुद्र में, जहाँ ये ठीक है, तो उनके गले में जाकर के माला पहना दी, तो लक्ष्मीपति कहलाए वो। तो अंतिम में लक्ष्मी निकलने के पश्चात फिर वही लक्ष्मी विष्णु भगवान की कृपा से इंद्र देवता के पास में आई। इसके बाद समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, तो अमृत को भगवान विष्णु ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवताओं को पिला दिया, देवताओं को मदरा पिला दी। इस प्रकार से समुद्र मंथन कथा पूरी हुई थी। अब वही विश्व को निमित्त बना करके भगवान शिव जी की गारस्थ जीवन को निमित्त बना करके एक कवि कहता है, जैसे गारस्थ जीवन वाले व्यक्ति होते हैं उसमें कभी कभी झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, पुत्र पुत्री में झगड़ा हो जाता है, माता पिता में झगड़ा हो जाता है। तो वो उसी प्रकार से भगवान शिव जी की भी गार जीवन है, उनके भी दो पुत्र हैं, पुत्रियां तो नहीं है, पुत्र हैं और वाहन हैं उनके अलग अलग। तो उनकी गारस जीवन में भी झगड़ा हो गया, और झगड़ा होकर के भगवान शिव जी ने क्या कर लिया, विष को उठाया और विष को उठा करके पी गए, किंतु मरे नहीं। जैसे कोई व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष जहर खाकर मर जाते हैं किसी झगड़े को कारण, किसी उसको लेकर के,
उसी प्रकार से भगवान शिव जी ने भी जहर पी लिया था किंतु मरे नहीं। तो उसी जहर को निमित्त बना करके एक कवि ने मजाक करी शिव जी की गृहस्थी को लेकर के। तो यहाँ पर कहते हैं एक श्लोक आता है, अत्तुम वांचति वाहनम गणपते आकुं क्षुधार्तामणि तं च प्रौञ्चपते शिखी च गिरिजा सिंहोऽपि नागाननम् गौरी जन्मसुतामसूयति कला नातं कपालानने निर्विण्णतपकुटुम्बे कलहा ईशो विहाराधनम्। एक कवि के द्वारा गाया गया श्लोक है। कहते हैं गणपति, गणों का जो स्वामी है गणेश जी, उनका वाहन है चूहा। गणेश जी का वाहन चूहा है। उस चूहा को खाने की इच्छा करता है। भगवान शिव जी के गले में माला के रूप में रखा हुआ पहना हुआ उनका सर्प है। वो सर्प भगवान शिव जी के गले का आभूषण रूप सर्प है। गणेश जी के वाहन को खाने की इच्छा करता है। तो कहते हैं अब तुम वांछति वाहनम गणपति रात क्षुधार्ता पाणी। जो उनका प्यासा सर्प है वह भगवान गणेश जी के वाहन को खाना चाहता है। कहते हैं उस सर्प को, भगवान शिव जी के गले में पड़ा हुआ सर्प, उस सर्प को काटते भगवान का वाहन है मयूर। मयूर में और सर्प में जन्मजात दुश्मनी है। ऐसे सर्प में और चूहा में जन्मजात दुश्मनी एक दूसरे के शत्रु है। सर्प जब भी चूहा को देखता है तब छोड़ता नहीं है उसको, जैसे बिल्ली नहीं छोड़ती उसी प्रकार सर्प भी नहीं छोड़ता। तो कहते हैं उसी प्रकार से मयूर भी और सर्प में जन्मजात शत्रुता है। तो मयूर जब भी देखती सर्प को तो सर्प को झपट लेती है। तो भगवान शिव जी के गले में जो सर्प है उस सर्प को खाने की इच्छा काटते भगवान का वाहन करता रहता है। कहते तमचा प्रौंच पते शिखी गिरिजा सिंहो विनागरम। तो भगवान काटते भगवान का जो प्रौंच पति, प्रौंच पर्वत को निवास करने वाले, ऐसे काटते भगवान का जो मयूर वाहन है उस शिव जी के गले में पड़ा हुआ सर्प को खाने की इच्छा करता है। अब इसके पश्चात कहते हैं गणेश जी का मुख है हाथी का और पेट हमारा सपून का नीचे का भाग है तो मनुष्य के शरीर का है, किंतु यहाँ से ऊपर का उनका मुख हाथी का है। कहते हैं हाथी के मुख को देख करके माता पार्वती का वाहन है शेर। वो शेर देखता है कि ये हाथी के मुख वाला, ये गणेश है हाथी के मुख वाला, ये मेरा आहार है। तो माता पार्वती कहते हैं कि गणेश का जो पुत्र गणेश है वह हाथी है, कहीं इधर उधर हो जाए तो मैं तुरंत इसको खा लूं। तो माता पार्वती का वाहन गणेश जी को खाने की इच्छा करता है। कहते नागननम गौरी जन्म सुता। कहते हैं माता पार्वती और पार्वती की एक माता शिव जी के दो विवाह हुए हैं इसी कल्प विशेष को लेकर के। एक तो प्रत्यक्ष आपको देखते हैं कि माता पार्वती दूसरी पत्नी उनकी है गंगा। किसी पुराण में वर्णन आता है कि गंगा को भी भगवान ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में जाकर के शिव जी के हाथ में सौंपा था। इसलिए भगवान शिव जी ने उसको पत्नी रूप से अपने माथे पे बिठा लिया, सर पे बिठा लिया। तो ऐसी कथा आती है। तो माता पार्वती में और गंगा में द्वेष होता रहता है। जैसे किसी पुरुष ने दो विवाह कर लिया तो जो दो विवाह करने वाली दो स्त्रियां हो गई वो आपस में सौतन कहलाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी गौरी कहती है कि मैं सुबह से लेकर के शाम तक अपने पति देव की सेवा करती हूँ, फिर भी मेरे को सुख की प्राप्ति नहीं होती। किंतु ये गंगा है सुबह से लेकर शाम तक सेवा भी नहीं करती और भगवान मेरे पति देव ने इसको इतना आदर दिया कि सर पे जाकर के सर पे बिठा दिया, इतना सम्मान दे दिया, और जबकि बिल्कुल भी सेवा नहीं करती है। और मैं सुबह से लेकर शाम तक सेवा करती रहती, मेरे को कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये जो गंगा है कुछ भी सेवा नहीं करती और मेरे पति ने इसको इतना सम्मान आदर सम्मान दिया कि अपने सर पे जाकर के बिठा लिया। तो हमेशा माता पार्वती अपनी सौतन ढाई को लेकर के गंगा से चिढ़ती रहती है। तो कहते जन्म सुता,
यानी जन्नू नाम के एक ऋषि हुए, उनकी एक पुत्री कहलाती है गंगा। हिमालय की पुत्री गंगा है, जन्नू ऋषि की पुत्री गंगा है, भगीरथी राजा की यानी एक पुत्री गंगा है। तीन की ये गंगा पुत्री कहलाती है, एक हिमालय की, एक जन्नू ऋषि की, एक भगीरथी राजा की। तो यहाँ पर जन्नू की जो पुत्री गंगा है वो उस गौरी उससे ढाई करती रहती है। और दूसरी कहते हैं कलानाथ कपाल आनने राहु को समुद्र मंथन के काल में सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया कि राक्षस कोटि का है, इसने अमृत पान कर लिया। विष्णु भगवान से बोल दिया था, तो विष्णु भगवान ने तुरंत ही उस राहु का सिर काट दिया। तो एक ऊपर का सिर राहु कहलाता, नीचे का केतु कहलाता है। तो हमेशा राहु इच्छा करता है कि चंद्रमा के साथ सूर्य भगवान के साथ जन्म हो जाए तो सूर्य से दुश्मनी है, तो वो हमेशा चंद्रमा को सूर्य को खाने की इच्छा करता है। तो सूर्य चंद्रमा डर के मारे, चंद्रमा तो डर के मारे शिव जी के मस्तक पे जाकर बैठ गया, और राहु उसको हमेशा खाने की इच्छा करता है। राहु कहता है शिव जी कब इससे चंद्रमा को अलग करें जिससे मैं उसको खा लूं। तो अभी सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण कभी रात को लगा था, यानी यहाँ पर भारत में उसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहा, किंतु विदेश में उसका प्रभाव था। तो भाई राहु उस चंद्रमा को खाने की इच्छा करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कपाली जिसका मुखी अखिल जिसका मुखी खड़ा करा है, ऐसा जो राहु कलानाथ को इन चंद्रमा को खाने की इच्छा करता है। तो भगवान शिव जी ने देखा कि अपने परिवार को लेकर के, घर जीवन को लेकर के मेरा एक पुत्र कहना नहीं मानता, एक बड़ी पेट वाला है, वो सारे पुत्रों के और पत्नी के मेरे भान अलग अलग है। यानी एक का वाहन शेर है, एक का वाहन चूहा है, एक का वाहन पक्षी है, एक का वाहन नंदी है। तो आपस में किसी का मेल नहीं है ना। शेर सभी को खाने की इच्छा करता है, सर पे भी दूसरे को खाने की इच्छा करता है। और पुत्र भी दो भगवान शिव जी के पुत्र हैं, वो भी कहना नहीं मानते शिव जी का। एक पुत्र तो रूठ करके दक्षिण भारत में चला गया, आपने सुना होगा, कुमार कार्तिकेय रूठ करके उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चले गए। तो क्रौंच पर्वत पर रहते हैं, वहां पर श्री शैलम पर्वत में निवास करते हैं। तो रूठ के चले गए, तो वो बड़ा पुत्र कहना नहीं मानता, वो छोटा पुत्र इतना मोटा है कि उससे कुछ काम ही नहीं बनता, बैठा रहता है। तो भगवान अपनी गृहस्थी को लेकर के दुखी हो गए। तो यहाँ पर कवि कहते हैं निर्विण्णा सपक कुटुंब कला, अपने कुटुंब की कलह को देख करके भगवान शिव जी खिन्न हुए, दुखी हुए गृहस्थी को लेकर के। तो क्या किया, अब इसे दुख से छुटकारा मिटाने के लिए भगवान ने क्या किया, सोचा समुद्र मंथन से विष निकला ही था, तो सोचे इस विष को पान करके मैं अपनी शांति कर लूँ। तो भगवान शिव जी ने उस विष का पान कर लिया। तो पान कर लिया तो भगवान शिव जी किंतु उस विष से मरे नहीं, भगवान तो इसको निमित्त बना करके, यानी परिवार को निमित्त बना करके भगवान शिव जी की स्तुति किसी कवि ने की। तो मतलब भारत जीवन में ऐसा चलता रहता है, जैसे आम व्यक्ति के भारत जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, उसी प्रकार से भगवान की गृहस्थी में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। तो एक भारत जीवन ऐसा ही है, इस दिखलाने के लिए इस प्रकार से कवि ने कल्पना की थी। जैसे राम जी ने भारत जीवन निर्वाह करके बताया कि भारत जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, उसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने भी भारत जीवन स्वीकार करके वहां पर भी उन्होंने यही बताया कि भारत जीवन में तो कभी सुख भी प्राप्त होता है, कभी दुख भी प्राप्त होता है। इस सुख दुख को सहन करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते रहना चाहिए, लगते रहना चाहिए। इसी विश्व को निमित्त बना करके आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने शिवानंद लहरी में वर्णन किया था। एक श्लोक कहते हैं वहां का, शिवानंद लहरी आपने सुना होगा। तो वहां पर उन्होंने आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने लिखा है, जालोग्रह सकला मराठी वैदा छेला कदम वाकया दृष्टा किम च करे कृता करतले किम पक्व जम्बो फलम जिह्वायां निहितस्य सिद्धिकुटिका वाकंठ देशे वृतः किं ते नीलमणिर्विभूषणमयं शम्भो महात्मन् वद।
ये शिवानंद लहरी का श्लोक है। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने शिवानंद लहरी शिव जी को निमित्त बनाकर के स्तुति करी, सौंदर्य लहरी माता पार्वती को निमित्त बनाकर के स्तुति करी, जिसमें श्री आनंद लहरी देवी माता पार्वती को निमित्त बनाकर के शिव जी को निमित्त बनाकर के स्तुति करी। तो भगवान है आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं ज्वालोग्रह, ज्वाला में जो उग्र भयंकर विश्व जो संपूर्ण देवताओं को भय देने वाला था, ऐसा आलाहल आलाहल नाम का जो विश्व था, है जिसके विश्व से बड़ी बड़ी भयंकर लपटें निकल रही थी, ऐसा जो विश्व था, उस विश्व को भगवान ने कैसे हे भगवान आपने कैसे देख लिया। जबकि उस विश्व को देख करके तो दूसरे देवता ही भाग गए, देवता भाग गए, तो आपने किस प्रकार से उसको देखा। चलो देख लिया, कोई बात नहीं, देखने के पश्चात आपने हाथ में भी उसको रख लिया, क्योंकि हाथ में नहीं रखेंगे तो भी कह सकते। तो भगवान आदिगुरु शंकराचार्य प्रश्न करते हैं, देख लिया ठीक है, चक्षु के द्वारा व्यक्ति देख लेता, दूर देश में वस्तु रखी है और हम इस देश में हैं तो कोई समस्या नहीं होती, नजदीक में हो तो समस्या होती है, तो दूर देश के द्वारा देख सकते हैं, किंतु देखने के पश्चात भी आपने उसको हाथ में रख लिया। हाथ में किस प्रकार से रख लिया आपने, जबकि वो देवता और दैत्य उसको देख करके डर के मारे भाग गए थे, आपने कैसे हाथ में रख लिया। हाथ में रखने के पश्चात भी फिर आपने क्या हाथ में जो रखा, क्या ये समझ कर रख लिया कि ये जो विष है पका हुआ जामुन का फल है। जो पका हुआ जामुन रहता है ना, जैसे रंग वाला रहता है उसी रंग वाला विष था, आलाहल नाम का विष था। तो वह विष क्या आपने उस विष को क्या पका हुआ जम्बू के फल को समान दे करके हाथ में रख लिया क्या। इस ये पका हुआ जामुन का फल है, इसलिए वो विष को आपने रख लिया, इसे समझ कर रख लिया क्या। अच्छा रख लिया ठीक है, हाथ में रख लिया आपने, कोई बात नहीं, तो आपने जिब्बा में कैसे ले गए, मुख के भीतर कैसे ले गए। जिब्बायाम नहीं दस्य सिद्ध गुटिका, जिब्बा के भीतर आप ले गए। अब जो जिब्बा के भीतर ले गए क्या इस हेतु से ले गए कि ये कोई सिद्ध गुटिका है। सिद्ध गुटिका आपने सुना होगा, सिद्ध गुटिका होता है एक आतत पारा का शोधन करके, जो पारा होता है उसको किसी औषधि में डालकर उसको जमाया जाता है, ऐसे पारा तल रहता, हाथ में नहीं आता। किसी पात्र में भी रख दो तो वहां पर कांच के पात्र में रख दो ठहरा रहता है, दूसरे पात्रों में तो वो नुकसान कर देता है पात्र को। तो वो पारा को हाथ में नहीं ले सकते, यदि हाथ में लेंगे तो पारा किधर से डालेंगे किधर निकल सकता है, तो फैल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, जो भी है, लेकिन वो उसको जमाया जाता है। तो कहते हैं कैसे जमाते हैं, तो किसी और औषधि का रस उसमें छोड़ दिया जाता है। एक महात्मा ने बताया कि पारा को लीजिए और जो तुलसी है, तुलसी का रस उसमें छोड़ दीजिए, और छोड़ने के पश्चात कुछ काल तक उसको ठंडे मतलब धूप में न सेक करके, धूप में न रख करके छाया में ही उसको 10-15 दिन तक रखे रहने दीजिए, तो अपने आप वो जम जाएगा। इस प्रकार से कुछ विधि और दूसरी और विधि है, तो दूसरी और विधि के माध्यम से महात्मा है अन्य स्त्री कपड़ों से इस पारे को जमाते हैं, जमा कर उसको शिवलिंग बनाते हैं। तो पारे का शिवलिंग बनाकर के पूजा करते हैं। तो पारे का शिवलिंग होता है, बड़ा भारी होता है, इतना सा शिवलिंग लेंगे तो उसमें कम से कम 1 किलो के बराबर वजन हो जाता है। और यदि उसको संयोग से किसी से सावधानी नहीं रही और ऊपर से थोड़ा गिर गया तो गिरते ही वो अलग अलग हो जाएगा, टूट जाता है, भारी होता है। तो वो पारे के शिवलिंग है, उसी प्रकार से पारे की जैसे बना लिया, एक गुटका बना लिया, वो गुटका बना करके शोधन करके, पारे का शोधन बना करके गुटका बना करके मुख में रखते हैं, और मुख में रखते ही उस गुटका के प्रभाव से व्यक्ति आकाश में उड़ने लगता है, अंतर्धान हो जाता है। ऐसे तंत्र शास्त्र में वो विधि आती है, आकाश में उड़ना है किसी को, आकाश में अंतर्धान होना है, बैठे बैठे ही अंतर्धान होना है, तो वो गुटिका को सिद्ध कर दो, पारा के द्वारा गुटिका बना करके उसको सिद्ध कर दो, सिद्ध करके व्यक्ति आकाश में उड़ जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा। एक जगह मैंने पढ़ा था कि
उस गुटका को बना करके इस प्रकार से विधि बना करके उसको परीक्षण करने के लिए मुर्गा के मुख में रख दो। मुर्गा कुछ काल के बाद मर ही जाएगा, मुर्गा है मुर्गी है, फिर उस जब मर गया तो समझ लेना चाहिए वो पानी का गुटका सिद्ध हो गया। और इसके पश्चात उसको लो, फिर गले में बांध दो अथवा मुख में रखो, तो मुख में रख करके आकाश में उड़ जाओ। ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था, वो विधि भी मैंने थोड़ी लिखी थी उसको, वो गिर गई मेरी शायद। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो आपने हाला हल नाम का विष मुख में रखा, क्या वो सिद्ध गुट का समझ करके रख लिया, इस हेतु से रखा। और रखने के पश्चात आपने तो उसको कंठ देश में ले गए। तो कंठ देश में ले गए, क्या वो कंठ देश में ले गए वो हाला हल नाम का विष क्या नीलमणि थी अथवा कोई आभूषण था, ये समझ के ले गए। बताइए हे भोलेनाथ, आपने वो कंठ में ले गए जो हाला हल नाम का विष, क्या वह कोई नीलमणि थी? क्योंकि यहाँ पर ले जाती भगवान शिव जी के गले में एक नील काला, नील बोलते काला, काला चिन्ह पड़ गया। तो भाई चिन्ह पड़ गया, क्या वह नीलमणि थी अथवा कोई आभूषण था? तो बताइए आपने किस प्रकार से वो इस विष को इस प्रकार इसके समझ करके आपने उसको ग्रहण किया। तो इस प्रकार से भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने भी विश्व को निमित्त बना करके शिव जी की स्तुति करी। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अन्य आचार्यों ने भी भगवान शिव जी को इसी विश्व को निमित्त बना करके शिव जी की स्तुति करी। अब आगे कहते हैं दूसरे प्रकार से। तो यहाँ पर 15वां श्लोक है, अब कामदेव को निमित्त बना करके भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं पुष्पदंताचार्य भगवान। तो कौन सी कथा आती है? तो एक कथा आती है एक काल विशेष में, 3-4 प्रकार से अनेक अनेक कल्पों को लेकर के है। तो एक कल्प विशेष में एक पुराण के अनुसार कहते हैं तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हुआ था, तारकासुर। तो उसने भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करी और आराधना करके उससे उन्होंने उस तारकासुर ने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझको अजर अमर होने का वरदान दे दीजिए। ऐसा पैदा मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा जो जन्म लेता है वो मरता है, इसलिए मैं ये वरदान नहीं दे सकता, तुम दूसरा वरदान मांग लो। जब ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा तो ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर उसने विचार किया किस प्रकार से मेरी मृत्यु न हो। तो उसको याद आ गया कि भगवान शिव जी ने एक बार जो विवाह किया था, तो वो विवाह उनका विच्छेद को प्राप्त हो गया, आकर उनकी पत्नी का देहांत हो गया, पत्नी उनसे बिछुड़ गई, आकर पत्नी का शरीर छूट गया। अब भगवान शिव जी हैं बैराग, दोबारा के विवाह करेंगे नहीं। जब नहीं करेंगे तब उनकी संतान पैदा नहीं होगी, जब संतान पैदा नहीं होगी तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? तो उसने वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु भगवान शिव जी के औरस पुत्र के द्वारा होए। एक दूसरे प्रकार 2-3 प्रकार के पुत्र होते हैं, है कि नहीं? एक नाद वाला पुत्र होता है, एक औरस वाला पुत्र होता है, एक दत्त वाला पुत्र होता है। जैसे हम गुरु शिष्य में ये परंपरा चलती है वो नाद पुत्र को लेकर के, यानी हम तो उत्पन्न हुए दूसरे से और गुरु हमारे दूसरे, तो हम एक दूसरे के प्रति पुत्र और गुरु भाव हो गया, शिष्य और गुरु भाव हो गया। अब जो औरस पुत्र वो होते हैं कि जो माता पिता के द्वारा पैदा किया हुआ है, माता पिता के द्वारा माता के माध्यम से जो पैदा हुआ है, भाई उसका औरस पुत्र कहलाते हैं। पूरे छाती हृदय को निमित्त बना करके जो पैदा होते हैं वो औरस कहलाते हैं। अब भाई किसी स्त्री पुरुष को पुत्र पैदा विवाह तो कर लिया, पुत्र पैदा नहीं हुआ, तो दूसरे के पुत्र को उसने मांग लिया, तो वो दत्तक पुत्र कहलाता है। वो कैसा कहलाया? दत्तक, दूसरे के द्वारा मोल लिया गया, धन लेकर के लिया हो चाहे ऐसे प्रेम पूर्वक लिया हो, तो दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया था, दूसरे के द्वारा ग्रहण किया गया दत्तक। औरस है हमारे ही हृदय को छूकर उत्पन्न हुआ है माता पिता के माध्यम से, तो औरस कहलाते हैं। तो उसे तारकासुर ने वरदान मांग लिया कि शिव जी का जो औरस पुत्र है उसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो, दत्तक के द्वारा न हो। तो भगवान किसी दूसरे के पुत्र को स्वीकार कर लेंगे, तू मेरा पुत्र, मैंने तेरा ले लिया, तू मेरा पुत्र हो गया। दूसरे ने पैदा किया
और दूसरे ने उसको पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। जैसे कुंती है, कुंती तो किसी दूसरे राजा से पैदा होती है और उसको अरे उग्रसेन से पैदा हुई, और कुंती भोज ने उसको मांग लिया कि मुझको एक पुत्री दे दो, अपनी कन्या रूप से मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो राजा ने दे दिया, इसलिए उस कन्या का नाम कुंती पड़ गया। नहीं तो उसका नाम जन्म लेते समय उस पुत्री का नाम पड़ता था। जब पैदा हुई थी उसके राजा ने, उसके माता ने, पिता ने उसका नाम पड़ता रखा था। किंतु कुंती भोज ने उस कन्या को मांग लिया अपनी पुत्री के रूप में, तो राजा ने जैसे मित्र भाव था तो इसलिए उसे कर्ता का नाम कुंती पड़ गया। इसलिए जब भी महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कभी कौनते कहते हैं, कभी पार्थ कहते हैं, कभी भारत कहते हैं, हे भारत, हे पार्थ, हे कौनते, तो कुंती को लेकर के उसकी जो जिससे माता पिता कुंती है, जिस राजा के यहाँ दान दी गई थी उसको बोध करा देते हैं, और पाठ कह देते हैं कि तू मेरी सगी बुआ का पुत्र है, तो पाठ को लेकर वर्णन कर देते हैं। और कुरुकुल में पैदा हुआ, भरत वंश में पैदा हुई थी, भारत कह देते हैं। इस प्रकार से तो 3-4 प्रकार से पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो औरस हो गया स्वयं माता पिता के द्वारा पैदा किया हुआ। तो नाथ पुत्र से हम लोग कहलाते हैं, हम गुरु शिष्य परंपरा श्रवण करके नाथ के द्वारा पैदा हुए। तो यहाँ पर तारकासुर ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसके द्वारा हो,